एक लड़का दे दे। लड़का से कहा हुई है नाव चले। धृतराष्ट्र के 100 हतेरे 100 हते। चलो जे कम हो सकत तुम्हारों की गिनती में, तुम्हारों की गिनती में जे कम हो सकत है। जय जय प्रभु जी। इस और बड़े सरल सहज तुम सबके तो लाड़ले हैं ही, पर हमारे भी अधिक लाड़ले हैं। ऐसे सम्मान्य भैया अभिषेक दीपू भार्गव जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान भगवान की मंगलमयी इस कथा में है, नंद महामहोत्सव में है। और हमारे गड़ाकोटा नगर परिषद के अध्यक्ष भैया श्री मनोज भैया थे, उनका भी खूब खूब मान है। और दीपू भैया की जितनी मित्र मंडली है बहुत बहुत मान है। वृंदावन बिहारी लाल की चर्चा चल रही थी कि आज को आदमी लड़का को मरो जा रहा कि भगवान एक लड़का दे दे, क्यों? लड़के से नाम चलेगा। तो धृतराष्ट्र के यहां 100 बेटे थे, कोई नाम चलाने वाला निकला 100 में। चलो वो भी कम हो सकते हैं। तो रावण के यहां तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 2.5 लाख हते 2.5 लाख। बात तो दीपू भैया पहले चुनाव ने चलते नहीं, एक सीटों की दुनिया में कोई छुड़ा नहीं सका। तो 2.5 लाख वोटें यकीन घर की हो। क्या 2.25 लाख बच्चे होने के बाद भी, बेटा होने के बाद रावण का कुल कोई गौरव बना? जरूरी कि बेटा ही कुल को बढ़ाएगा। अरे रावण के 1.25 लाख, उससे अच्छी राजा जनक की एक बेटी सीता है। 100 लड़के हो जाए मूर्ख तो एक सीता जैसी बेटी हो जाए, एक रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी हो जाए, एक कर्मा देवी जैसी भक्तानी हो जाए, एक दुर्गावती जैसी वीरांगना हो जाए, तो 1000 लड़के निछावर करके फेंक दो, कोई मतलब नहीं है ऐसे लड़कों का। राम भजत बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत, और सबरी गई सुरलोक खो सो धुंधकारी भाव भूत। ऐसी औलाद को का मतलब जो मर के भूत बने, और आज की औलाद तो जिगत में भूत बन गई, जिंदा में भूत है। तुम गांजे पीवे वालों को देखो, तुम्हें भूत देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम दारू पीवे वालों को देखो, तुम्हें भूत देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम देखो दारू खोरों को मजा। ससुराले गए, ससुराल वालों ने 1500 को गलीचा बिछाओ जीजा जी को। जीजा जी आए हैं, आधा घंटा बाद पता लगो जीजा जी कहां है। बोले जीजा जी तो घर के पीछे नाली में कुत्तों हाई डरे। जीजा जी तो निकले सुंगरा, घर के बिछाए गलीचा, जीजा डरे नर्दा में। उनको कुंवर साहब ने कह के सुगर साहब खाएंगे। दारू खोर में तो सुगर साहब हैं। निवेदन बेटा और बेटा नहीं है, कोई भेद नहीं है आज के समय में, वर्तमान परिवेश में। और हमारे यहां एक कहावत है, लोग कहते हैं अरे बिटिया हो गई, टेंशन है टेंशन है। हमारी जितनी बेटा ये पंडाल में बैठी हो, तुम्हें भागवत की सौगंध और भैया को कोल, तुम अपनी बाप की टेंशन ही बन जज्जो। अब ये खूब कहते हैं जहां चाहे हमें टेंशन है मोड़ी की, तुम टेंशन ही बनी हो।
टेंशन का मतलब जानते हैं? टेन माने 10 और सन माने बेटा। देखो भगवान ने एक बिटिया दे दी होए, समझ लियो वह 10 बेटों बरोबर संग दे है। ऐसे बिटिया को टेंशन कही जाती। 10 लड़कों जितना साथ देना अपने माँ बाप का बेटा, फिर कहना कि देखो पापा तुम कहते थे हम टेंशन है, तो आज 10 लड़कों बराबर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। आज हमने तुम्हारी बात को सिद्ध कर दिया। 2 ही बुआ घूम रही हैं, ए भगवान लड़का हो जाए, ए भगवान लड़का होवे। तो दूसरी बुआ बोली लड़का हुई है तो का हुई है? बोले अब यशोदा जी विवाह होके आई तो यशोदा जी के गले में 9 लखा हार पड़ा था। तो दोनों नंदों का मन अनुसार पे आ गया। दोनों ने विचार कर लिया कि जब भाभी के यहां भतीजा होगा तो नेंग में हम यही 9 लखा हार मांगेंगे। अब भाभी हो गई 65 साल की, बुआ हरे हो गई 70 साल की, बाल बच्चों भाऊ नहीं है, सो 9 लखा हार की जुगाड़ ही नहीं बनी कहूं से। पर आज वो मौका आ गया और जैसे ही वो कपड़ा हटाया तो वहां तो लाल ही थे। दोनों चिल्लाने लगी हो गाओ हो गाओ हो गाओ। दो ही ने सोची जा खबर पेल भैया दे आइए। यशोदा जी की नींद खुली और यशोदा जी ने जैसे ही कन्हैया को उठाया, जैसे ही कन्हैया को उठाया भगवान को नील पड़ गए थे। क्योंकि भगवान इतने कोमल हैं। कितने कोमल हैं ठाकुर जी? नीलांबु कोमल कोमलांगम, इतने कोमल है तुम्हारे अनुमान लगाइयो, हमें तो पता नहीं है। गली हम बता रहे, अनुमान तुम। कमल कितना कोमल होता है, जरा सी हवा लग जाए तो कमल की पंखुड़ी उड़ जाए। तो कमल कितना कोमल है, उस पर कोई कठोर चीज नहीं रखी जा सकती। पर कमल पे कौन बैठा है? बोले कमला माने लक्ष्मी। तो इससे सिद्ध होता है कि कमल से कोमल कमला है। जब तो कमल पे बन गई। अब कमल अगर कमल से वजनदार होती लक्ष्मी तो कमल टूटने जाते। कमल से कोमल है कमला, और कमला की गोदी में है कमलापति के चरण। लक्ष्मी से भी कोमल कहा है जब तो उनकी गोदी में उनके चरण है। भी लक्ष्मी जी भगवान के चरण चापन करती हैं तो भगवान को नील पड़ जाती। तुरंत के बच्चे को पाइपान का दूध भी जरूरी है। हां, आजकल या तुम्हारी औलाद दारू पी रही, ये में की गलती नहीं है। अरे तुम्हारी रहा करे भैया भाव सो को बोतल दे दई, तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, मरन लगो सो ग्लूकोस की बोतल, और आखिरी में गंगा जली की बोतल पूजी और खेल खत्म होगा। पूरी जिंदगी बोतल ही में न कर गई, आखिरी में सिसगिया में ले आए कई काय के लिए गंगा जली पुज गई। अब फिर बोतल ही बोतल में जिंदगी न कर गई आज के आदमी की। अरे राम, मां कहलवाने में शर्म लगन लगी इनको। कौन सी अंग्रेजी सीख गए आजकल के मोड़ी मोड़ा। अपनी मां से कहते हैं मम्मा। अब मम्मा तो बाई के भज्जा से कहते हैं हम। अब तुम कहां के मम्मा आओ मोड़ी, कहीं मम्मा 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 आओ तुम। कौन नाते से आओ तुम अपने बेटा बिटिया के मम्मा। बाप से कहने लगे डैड, माने लड़का बाप से कहते मरे या हो तुम हमारे लाने जी दना हो सुधारी रहो। डैड बॉडी, डैड माने मर गओ। मां शब्द का वो प्रभाव है जब बछड़ा गाय के पास जाता है और कहता है मां मां मां, तो गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। ये मां शब्द। अब तुम मम्मी से और मम्मी,
अब मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। अब का धरो, अंग्रेजी में ऐसी गत होते। एक बस में एक डुकर के बैठी थी गांव की हती बेचारी, पढ़ी लिखी हती ने। एक पति पत्नी आए, अच्छे हाथ में हाथ डाले, बस में चढ़ गए। परिवार के कम से कम हमारी भाषा, हमारा भोजन और हमारा भेष तो सनातनी रहे। कम से कम भाषा भी सनातनी हो, भेष भी सनातनी हो और भोजन भी सनातनी हो। भोजन वो करना जो भगवान को भोग लगा सको। इतो भर राखियो कि अगर तुम्हारी थाली तुम्हारे पास आवे और अगर को भोग लग जाए तो समझ लियो तुम अच्छो भोजन कर रहे हो। और अगर तुम्हारी थाली मंदिर तक नहीं जाती है तो फिर तुमने सनातनी भोजन का त्याग कर दिया है और तुम राक्षसी वृत्ति का जीवन जी रहे हो। इसलिए भोजन, भाषा और भेष, इन तीन चीज पे विशेष ध्यान देना। सीताराम जी महाराज की। यशोदा जी ने विचार किया, जन्म हुआ है, इसे पायपान कराना है, कैसे कराएं? उठा रहे सो नील पड़ पड़ जा रहे। तो जानते हैं यशोदा जी ने क्या किया? घुटनन के बल कन्हैया के ऊपर आ गई और अपना पायपान कराने लगी। विद्वान ध्यान देना, मैया यशोदा ने पहली बार कन्हैया को कैसे पायपान कराया? पलंग पर घुटनन आकर के, तीन जगह से टेढ़ी होकर। ब्रज के जो रसिक संत हैं वो कहते बस यशोदा ने जई गलती कर दी, पहले कन्हैया को तीन जगह से टेढ़े होकर पायपान करा दो, सो वो तीन जगह से ही टेढ़ो होगा। भगवान कृष्ण कब सीधे खड़े नहीं मिलते। उनका एक नाम है त्रिभंग ललित ठाकुर, जो तीन जगह से टेढ़े हैं। वाके बिहारी तीन जगह से टेढ़े हैं। यहां नंद बाबा जमुना जी के किनारे बैठे हैं और जैसे ही नंदा सुनंदा गई, नंद बाबा तो स्नान करके आए, बोले भैया बधाई हो। नंद बाबा बोले क्यों री बहन, क्या काली गैया ने बछड़ा दे दिया? बोले नहीं, इससे बड़ी बधाई। बोले तो क्या घर में कोई साधु संत पधारे? बोले इससे भी बड़ी बधाई। अब बताओ क्या बधाई है, क्या ऐसी खुशखबरी है? दोनों भाभी, दोनों नंदे बोली, कन्हैया भैया भाभी ने बड़ो प्यारो सो लल्ला जाओ है। कितनी उम्र थी नंद बाबा की? 85 साल। 85 साल की आयु में इतना बड़ा जब शुभ संदेश मिले तो क्या खुशी नहीं रही होगी नंद बाबा के यहां। तनकार जो भैया माइक सिलू ने हो जाए, जो बज रहा हो, कहां बज रहा हो, करो कोशिश। अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा दौड़ कर आए, तब तक तो पूरे ब्रजवासियों ने नंदराज का घर घेर लिया था, पूरा घर घेर लिया था नंदराज का। जय जय। बड़ा मंगलमय आज आनंद है। भगवान के जन्म महामहोत्सव में परम श्रद्धेय पूजपाद महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री हरिदास जी महाराज का पावन पदार्पण, श्री जगदीश
शाला मंदिर से यहाँ पर हुआ है। बालक आपके चरणों में प्रणाम करता है, नमन करता है, वंदन करता है। और साथ में सभी जो पूज्य संत पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत मान है। उचित आसन की व्यवस्था की जाए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। पूरे गांव के लोगों ने नंदराज जी का घर घेर लिया था। जैसे ही नंद बाबा आगे बढ़ने लगे तो एक बूढ़ा सा ग्वाला बैठा था। ए नंदराज, कहां जा रहे? नंद बाबा बोले, अपने मोड़ा को मुंह देखवे। उस ग्वाले ने कहा, नंद, शायद तुम्हारे ते कबू बाल बच्चे भय नहीं आ, तुम्हें पता नहीं आ। पहली बार अगर लड़के का मुंह देखने जाओ तो थोड़े सच समझ के जाना चाहिए। नंद बाबा बोले, उससे क्या होता है? बोले, अगर सच समझ के पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ तो बर देखा जल्दी आउट है। अब नंद बाबा को तो ऐसा लग रहा है कि कहूं दस्तोन के ही संगे भावरे पर जाते, बुढ़ापे के बाल बच्चे। नंद बाबा अंदर गए, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, मूंछों पर इत्र लगाया, बगलबद्दी का कुर्ता पहना, अच्छी कंगी करी, बाहर निकल के आए। अब पहले डाई चलत ने हती, न डाई भी लगा लेते। आज के तो बूढ़े बूढ़े कल्ले से धरे फिर रहे, मारा घटा कूका दे रहा है, वे डाई लगवा रहा है। अच्छा, तुम्हारे बार कर या कल्ले उस मर होने का है, भगवान जा जान है कि वे तुम 16 साल के कहा है नहीं। अरे राम, जो ये बार कर या कर रहे हो, सबसे पहले गोंजना इतनी धरी जाते, इतनी से हुज्जे बार वो चालू। बार करिया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो मन करिया होगा वो है एक हो सफेद कर ले यार। जो भगवान तक जाने हैं कि तन में तो इतना ही लूघरा लग जाने। और आज चेहरे को चमकाने के कई पार्लर खुल गए। आज आदमी का चेहरा चमक रहा है, पर आज आदमी का चरित्र मैला होता जा रहा है। काश ऐसी दुकान भी खुले कि चेहरा भली मैला रहे पर उसका चरित्र बहुत उज्जवल रहे, तो समझ लेना कि आनंद आ जाए। आज का आदमी चेहरा राम का लगाए है और काम रावण के कर रहा है, प्रदर्शन कृष्ण का है और आचरण उसके कंस जैसे है कि नहीं है? चेहरा राम का है और चरित्र रावण का कर रहा है, प्रदर्शन कृष्ण का है और उसका बर्ताव कंस जैसा हो रहा है। क्या दुर्भाग्य की बात है। मेरा निवेदन है, चेहरा भले मैला हो पर चरित्र उजला होना चाहिए व्यक्ति का, क्योंकि पैसा जाए कभी मत सोचो आज गया है कल फिर आएगा। अब पैसा से तो जाई कहते रज्जो कि तुम तो आज जात भर रज्जो, बस काम भर चलत रेवे। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और जोन ये 24 घंटा माया के पीछे पड़े हैं, एको खाला वो की जमीन, एको जोंदना वो मरे वो की ठटरी में जरूर जग जो। देखिए तो घर कोने कितने डिमला धरदा अर्थी पे, कितने ले जा रहा हूं संगे, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए चेहरे की चमक से ज्यादा चरित्र की चमक पे ध्यान दीजिए। पैसा जाए कभी मत सोचो, समय चला जाए तो जरूर सोचना कि मेरे जीवन से इतना अच्छा समय निकल गया।
पर अगर चरित्र चला जाए तो उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए। जिसका चरित्र नहीं उसका कुछ नहीं। चरित्रवान बनो। नंद बाबा तैयार होकर बाहर आए। एक ग्वाल से बोले, काय हम कैसे लग रहा है? वो बोलो, रे बाबा तुम्हें ऐसे लग रहा है जैसे काला ही दूल्हा बने हो। नंद बाबा थोड़े और आगे बढ़े। एक ग्वाल ने कहा, कहां जा रहे? बोले, अपने लड़का को मुंह देखने। बोले, तुम्हें पता है पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ और अगर थोड़े से मटक मटक के जाओ तो लड़का के धनी ससुराल मिलत है। अब तो 85 साल का डोकरा, एक हाथ सिर पे एक कूले पे, और अच्छो मटक मटक के जा रहा हूं। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आए और उन्होंने दही का मटका नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा बोले, तुमने सब माटी कर दो। बोले, काय? बोले, हम इतने तैयार भाई और तुमने दही डाल दो। एक बहुत बूढ़ा ग्वाल बैठा था। बोले, रे नंद बाबा तुम्हें सही में पता नहीं है बाल बच्चों को। बोले, काय? अपने यहां नियम है, अगर पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ और धोखे से अगर दूध दही को छींटा उचट जाए शरीर पे तो लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है, मैदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले, तो घर में जितो धरो हो सब डारो, बहू अच्छी मिले। आप तो नंद बाबा के घर में कीच मच गई दूध दही की। पहले देश में कीच मची थी। राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली सो फूंक फूंक के पी। कौन ने तो रे गिलास चलादा है जे बड़े भैया भाई नगर निगम कैसे टैंकर चलन लगे, जे बड़े गिलास वो में इतनी सी चाय दे और वही में आधी छोड़ने पर ना आदमी कह देहाती आए चाट के पी गाओ। कबू कहूं तो जो लगा चाय पियत में घरों ने फंस जाए मूड। कीच मच गई नंद बाबा के घर में। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जैसे ही नंद बाबा आगे बढ़े 200-500 ब्राह्मण साधु आ गए। हर हर महादेव। ए नंदराज, पहले हम सबको दान दक्षिणा दो, उसके बाद तुम जाओगे लड़के का मुंह देखने। नांदी श्राद्ध मुख। बच्चे के जन्म के बाद जब तक नाल छेदन ना हो जाए तो सूतक नहीं माना जाता है। उसके बीच पूजा पाठ कर सकते हो। और संतान के जन्म के बाद पिता को 1 महीने के भीतर भीतर किसी ना किसी तीर्थ में स्नान करने जरूर जाना चाहिए। बालक 1 महीने का ना हो पाए और किसी ना किसी तीर्थ में स्नान करने, गंगा चले जाओ, नर्मदा चले जाओ, पर एक बार तीर्थ स्नान करने जरूर जाओ, ऐसा शास्त्र का मत है। ब्राह्मण बैठ गए पूजा में, नंद बाबा बैठ गए। एक पंडित जी बोले कि चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दिए। पंडित जी बोले जल चढ़ाओ, नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दी। एक पंडित जी को गुस्सा आ गई, नंदराज लगता है तुम्हारा चित्त यहां है नहीं। नंद बाबा बोले सुसाई में नहीं है, तुम्हें लग का रहा हमारा चित्त ते है ही नहीं है। बोले तुम्हारा चित्त कहां है? बोले मोड़ा में। एक पंडित जी बोले तुम संकल्प करा दो, दक्षिणा दे दो, हम और करत रहे पूजा। नंद बाबा बोले बोल ले तुम जल्दी और हमें फ्री कर दे। क्या दिया नंद बाबा ने? के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नहीं कर रही आवाज? मृदंग रे तो मृदंग ऊपर मरी खाल चढ़ी रहे थे और तन्नक सी कच्ची कनक को सन के ऊपर धर दे, और जब हाथ मारो सुने की जमीन धसकत है। मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, तुमने तो सब जिंदा कहा है, मरे तो हो नहीं आवे, और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हुई हो, फिर भी आवाज नहीं कर रही का है।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रुक जाओ वे, माताएं बोली को अकेली, तुम्हारे ने बोली को देखे तो को बोल रहा हूं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तुम्हारे रुक जाओ, अब तुम्हारे बोली को नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जियो लाडली बहना, तुम्हारों की आवाज तेज है नहीं? तुम्हारे तो ऐसे कटवा दी हमारी तक। इन्होंने के डर से तो नहीं ना कर रही आवाज। अरे हम जैसो महाराज ने मिल तुम्हें बोलवे को मौका दे रहा हो ना, तुम घरे कौन बोले आ पा रहे? अब बोल पा रहे हो तो बता दे इनके सामने। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने क्या दिया दान में? हाथी दीनो। अच्छा, हाथी दान कर वो तो सरल है, हाथी दान में ले वो कठिन है। दीपू भज्जा चाहे तो हमें हाथी दे सकत है दान में, मनो हम ले हैं ने कहूं हमने हाथी ले लो तो आपको तो दान होगा, हम कल्याण हो जाए। हम कथा कर रहे कि पीपर ही टूरत रहे, हम तो हाथी ने चरा पे दिन भर। हाथी दान देना सरल है पर हाथी दान में लेना कठिन है। हम तो ठीक हमारे जी महाराज जी हरे तक न ले जगदीश साला बारे महाराज जी आप ले हो हाथी बिक्रे हम नहीं चाहने दद्दा है। सोजना बारे महाराज जी, मगरोन बाय महाराज जी सब हाथ जोड़ रहे हम नहीं चाहने हाथी। कैसे हाथी ले वो बहुत कठिन है। अच्छा, जब नंद बाबा हाथी दे रहे थे, जब इनके पहुंचे शंकर जी नंद गांव, पार्वती जी पहले ही से बैठी थी। शंकर जी बोले तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम आ गए थे 2 बजे रात ही में, हमें नहीं बताई तुमने। पार्वती बोली और राम जी के जन्म में तुम अकेले चले गए थे, तुमने हमें बताई थी। एक बार हम आ गए, जो शंकर जी की नजर पड़ी बगल में कछु बोरा से ढको धरो तो शंकर जी बोले जो कया है? पार्वती बोली चुप रहो बिल्कुल। तो कया रखे? पार्वती बोली हल्ला न करो, बताओ तो कया छुपाए? पार्वती बोली अपनो गणेश या लुका दो। बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जौन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दे। हमने सोची कौन अपनो मोड़ा ने टीक देवे ना अपन बिना बाल बच्चे के हो जैसे छुपा के धरे हैं अपनो हाथी। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। नंद बाबा ने घोड़ा गए। अच्छा, घोड़ा भी सब नहीं रख सके, घोड़ा राख वो भी कठिन काम है। जैसे मोटरसाइकिल ले लो, अब नहीं चलाने धर दे माए, अब धरी धरी डीजल पेट्रोल तो खाते नहीं है। अरे कौन घोड़वा ले लाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि भाव रे नहीं है सो घोड़ा को ठाट पर धर दी कटाउट ने कार वो चर्बी तो डाल नहीं पर, नहीं डालने पर, वो पानी तो धर नहीं पर, वो चना देने पर, वो चना हो गए महंगे। बताओ छकाए में, सुहागलों में, हाँ सुहागलों को भयंकर काम चल रहा है। हमें घर वालों भूखो फिर रहा हो, वो के गोड़े कप रहे, वो घरे रोटी ढूंढत फिर रहा हो। मोनी मोनो से कई मम्मी कहाँ है, कई सुहागलों है, और सुहागला को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा रोटी के लाने। अच्छा नहीं तो ज्यादा पूजा पाठ होते आए कछु। हाँ वे तो 4-5 मोहल्ला की जुरी सुनने पहला ही दोना बना लाए, पटली पे धल्ला ही छुई, अजय को आओ सो लगाओ माहौर खाओ ले दोना घरे जाओ। ऐसा नहीं होता। तुम अच्छी पुड़ी खाए आई,
और शाम को बा घेना उसी बार भी घंटा खा मुट्ठी में दबा रहे, सुबह गेले बेले आसी जाते, सुबह घेना उसी बार भी और वे चना घरे ले आई घर वाले को कि जी तुम खा ले, वो का घोरवाया है, तुम पूरी खाए आई घर वाले को चना ले आई के लिए घोरवा तुम खा ले, रोका है खोरा अध्यक्ष ने, असुगा से पूछ रहा है का होगा खा तो कह रहे हूं से ने तो जबरदस्ती खुआ, हमें बहन जी हरो कोई दिक्कत नहीं है, को उसे खूब सुहाग ले करो, बस इतो ध्यान राखियो कि जोन दिना सुहागलों में जाओ सो जो आओ सुहागला वो कहे काय का जो रोटी खा ली पहले, सुहागला को भर रोटी खुआ जो वो भर भूखो ने फिरे ना, हम तो जब सुहागले करने तो संगे लो आजा सुहागला तो बैठा रहो, उनको टीका लगाओ, आरती उतारो, फिर उनको खुआओ, फिर वही थाली में तुम खाओ, तो तुम्हें सुहागले कहा सुहागला भूखो फिर रहो, ऐसी सुहागले कोनो काम की नहीं है, पहले सुहागला को ध्यान रखियो, अच्छी कही अध्यक्ष जी के नहीं कह रहे सही कही, हरे राम, वृंदावन बिहारी लाल की। और नंद बाबा क्या दे रहे हैं, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की, अच्छा और कठिन है हाथी से ज्यादा, जैसे तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले ले, ड्राइवर तो एक ही लग है, ऐसा है कि 10 लाख की में 1, 50 लाख की में 2 ड्राइवर, 1 करोड़ की में 3 ड्राइवर, पैसा के संग ड्राइवर तो बढ़त नहीं है गाड़ी के, पर पालकी में वही बैठ सकत है जे को 4 आदमों की तनख्वाह देवे की दम राख है, कहा से पालकी में 4 कहाल लगत है। अब बताओ जो आदमी 4 आदमों की तनख्वाह दे है वो को के घरे भीख मांग भेजे है, बताओ पालकी में चल वो भिखारियों का में आए, पालकी में अच्छे अच्छे अबे नहीं चल पा रहा है, पालकी में तनख्वाह देवे की दम तो होए, तनख्वाह भी जो भी बड़ा गाओ कत्ती नौकरी आदमी से नो को घर को कहती नौकरी, फिर भाई कमावे से लगो ऐसी भी बजा
खा है। बांके बिहारी को जन्म दिया हो, उस मां के पांव की पायल हम पांव में नहीं, एक एक पायल अपने माथे पे रख लेंगे।